हरिओम नारायण। हर हर महादेव, जय बाबा डुबेर। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ। ज्योतिष शास्त्र वाले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्या तो माँ भगवती नौ दुर्गा में दशमी के दिन अर्थात विजयदशमी के दिन किस स्वरूप की पूजा होती है, क्यों होती है और उस स्वरूप का आधिपत्य किन किन ग्रहों पर होता है, तो चलते हैं इस विषय बिंदु पर। तो सभी लोग यह अवगत हो चुके हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, नौ दुर्गा का स्वरूप एक से लेकर नवम सिद्धिदात्री तक स्वरूप, और 10वां स्वरूप क्या है बताते हैं। एक बहुत ही अत्यधिक प्रसंचित और सुंदर कहानी है, छोटी मोटी कहानी है। उस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा धीरे धीरे, और 10वीं के दिन के जो भी विधि है सारे इसमें मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। इस वीडियो पे लगे रहिए, आप पूरा एक बार देख लीजिए, क्योंकि स्क्रिप्ट करके देखने से आपको इस ज्ञान से परिचित नहीं हो सकते हैं। तो देखते हैं आगे। तो विजयदशमी के दिन विजय आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है विजयदशमी। तो उस समय की बात है कि भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे, और भगवान तो थे ही, लेकिन वह एक मनुष्य के रूप में युद्ध कर रहे थे। वो अपने ईश्वरीय शक्ति को हमारे समाज के सामने प्रदर्शित करना नहीं चाहते थे। और रावण जो थे बहुत ही शक्तिशाली, प्रकांड विद्वान, जिसके यहां कुबेर जैसे व्यक्ति रहते थे, नौकर के समान। नवग्रह जिसके सानिध्य में कुछ नहीं बोल सकते थे, वैसे महापंडित थे। कौन? रावण। लक्ष्मी तो उनकी दासी रहती थी, लक्ष्मी उनके इर्द गिर्द रहा करती। इतने मंत्रों में शक्ति थे उनके, रावण की। वह राम से हार गया। क्यों हार गया भाई? क्या कारण था हार गया? तो इस कारण में आज ये भी कारण है। क्या? तो सबसे पहले भगवान राम ने देखा कि सारी शक्तियां रावण की सहयोग कर रही है। सारा देवता, सभी लोग जानते थे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण के अवतार है, और राम पर यह मर्यादित शब्द था कि कुबेर सारे नवग्रह सबको अपने अनुकूल चलना, स्वतंत्र कराना उनका कर्तव्य था। अब मनुष्य योनि में है, स्वतंत्र कैसे कराएंगे उन सारे लक्ष्मी को, नवग्रह को, कुबेर को, इन सारे तमाम योद्धाओं, कुबेर के मालिक जो धन के मालिक हैं, उनको स्वतंत्र कैसे हो? रावण अपने कब्जे में रखा था। अपने मंत्र और शक्ति के प्रभाव से विश्व विजयी के तौर पर था रावण। अब क्या होता है? राम ने देखा कि इस रावण पर विजय प्राप्त करने हमको क्या करना चाहिए। तो समुद्र बांधने से पहले राम ने भगवान श्री भास्कर की आराधना की, जिसको हम लोग आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम से जानते हैं। तो यदि आपके कुंडली में बहुत ही अरिष्ट योग है, बहुत ही खराब योग है, बहुत ही गड़बड़ योग है, आप बहुत कष्ट में स्थिति अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो राम ने यह क्या किया कि आपको एक आदित्य हृदय स्तोत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, यदि किसी की कुंडली में नीच के हो गए, गड़बड़ हो गए,
कमजोर हो गए तो व्यक्ति रसातल में चला जाएगा, बहुत ही विकली हो जाएगा। यदि सूर्य जिसके मजबूत हैं तो उसको किसी के औकात नहीं उसके हाथ लगा देना। तो आप किस राशि से हैं, किस कार्य से हैं, यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह बनता है कि आपके कुंडली में स्थित जो सूर्य हैं वो 100% मजबूत होनी चाहिए। उनकी जो रनिंग चाल है, चलने की प्रक्रिया है, तीव्र गति में होती है, क्योंकि 24 घंटा में सूर्य जो है अपने अक्ष में परिवर्तन कर जाते हैं और ग्रह लोग धीरे धीरे, इसलिए शीघ्र सफलता चाहते हैं, जल्द सफलता चाहते हैं। तो इस सूर्य की आराधना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना या कराना पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र, यदि आप राजनीतिक में जाना चाहते हैं तो राजनीतिक में भी यह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अब कैसे कराना है, कैसे करना है, उसमें क्या व्यवस्था है, संकल्प कराकर कैसे होगा, ये अपने पौरोहित जी या आचार्यगण से सलाह लीजिए। तो यह आदित्य हृदय स्तोत्र आपको अवश्य राजनीतिक में भी प्राप्त कराएगा। यदि आप IAS, IPS, UPSC, BPSC, JPSC, दुनिया के कोई तमाम लेवल के जो कंपटीशन है उसमें आप 1-2 नंबर से छट जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं आप, और आपके कार्य समझ में नहीं आता हम क्या करें, उस स्थिति में भी आपको चाहिए कि अपने घर में ब्राह्मण के द्वारा बुला करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराएं। यदि आप व्यवसाय में हैं, किसी भी प्रकार की व्यवसाय हो दुनिया की, मैं ये नहीं कहूं, कुछ लोग कहें लोहा से संबंधित व्यवसाय शनि के उपासना नहीं, ऐसा बात नहीं है। शनि कितना भी है तो सूर्य का पुत्र भी है, ये भी ध्यान रखना है। और पुत्र को कभी पिता अहित नहीं दिखना चाहते हैं। यही कारण था कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं, शनि के घर में जाते हैं, उस दिन अपने पुत्र के पास जाते हैं और पुत्र के प्रति इतनी आस्था रहती है भगवान सूर्यनारायण की कि हम तो हार मान को जाना पड़ा। इसलिए सूर्य की उपासना करें। यदि आप व्यवसायिक हैं, व्यवसाय में बार बार घाटा लग रहा है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो सारा दुनिया के ग्रहों के पूजन छोड़ करके आपको केवल सूर्य की आराधना करनी चाहिए। अपने कुंडली में स्थित सूर्य को अत्यधिक मजबूत करना चाहिए। सूर्य मजबूत हो जाएंगे तो आप व्यवसाय अत्यधिक प्रसन्नचित अच्छे से उच्च स्तर तक जाएगा। और भी यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बार बार पढ़ते हैं, स्मरण नहीं हो पाती है, वैसे भी व्यक्तियों को चाहिए कि सूर्य को मजबूत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री की उपासना करें। ये सब करने से उनके बुद्धि में वृद्धि होगी। अब चलते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो नेत्र से परेशान है, इस मस्तिष्क के नस से परेशान है, पैरालिसिस का शिकार हो गया है। वैसे व्यक्तियों को अगर अकस्मात यदि आप सफलता चाहते हैं, डॉक्टर बोल दिया है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं होगा, उन चिकित्सकों में सलाह देना चाहता हूं जो नस से संबंधित चिकित्सा कर रहे हैं, ब्रेन से संबंधित चिकित्सा कर रहे हैं, नेत्र से संबंधित चिकित्सा कर रहे हैं। वैसे चिकित्सकों को मैं भी सलाह दूंगा कि उन लोगों को चाहिए कि आप चिकित्सा कीजिए और ये भी बताइए कि आप जाकर किसी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा कुंडली विश्लेषण करा करके या कुंडली विश्लेषण न भी कराए तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूर्य की उपासना
आदित्य हृदय स्तुति का पाठ किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। इससे जो इनकी नस संबंधित बीमारी होगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और उस डॉक्टर को भी जस मिलेगा। और जो चिकित्सक नस के हैं, नेत्र के हैं, उनको भी ये चाहिए कि अपने यहां किसी ब्राह्मण को बुलाकर, अच्छे ब्राह्मण विद्वान को, चूंकि आप स्वयं चिकित्सा तो पढ़े लिखे होंगे, स्वाभाविक बात है, अच्छा MBBS इत्यादि MD इत्यादि किए होंगे, तो आप भी चाहिए कि ब्राह्मण को बुलाकर और अच्छे से आदित्य हृदय स्तुति का पाठ करें। इससे आपकी बिजनेस अच्छी चलेगी, आपकी चिकित्सालय भी अच्छी चलेगी और आप उन्नति भी कीजिएगा और आपके हाथ का जश मिलेगा। आप में इतनी पावर हो जाएगी, इतनी शक्ति हो जाएगी कि आप जिस भी रोगी को स्पर्श कीजिएगा तो सबसे पहला बात यह हुआ कि वह रोगी ऐसे ही आपके स्पर्श मात्र से ही ठीक होने लगा, अनुभूति उसको होने लगेगी। तो मैं उस चिकित्सक को भी यह राय सलाह देना चाहता हूं कि वह आदित्य हृदय स्तुति का पाठ करें। अब चलते हैं अपने इस विषय पर कि आप तो जान गए कि राम ने आदित्य हृदय स्तुति का पाठ किया, तब जाके वो आगे चले। अब सेकंड बात यहां यह बनता है कि 10वीं स्वरूप कौन सी है। तो सारा देवता मुनि सभी ऋषिगण सभी देवताओं ने मिले एक शक्ति के निर्माण, जिसका नाम हुआ दुर्गा। दुर्गा का अर्थ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी, मतलब दुर्गा दुख को दूर करता है, दुख रूपी संकट से बचाने वाली आकार है दुर्गा। इसलिए 10वीं रूप जो है दुर्गा हुआ। और इस दुर्गा को किस रूप नाम से जानते हैं? तो इस दुर्गा का एक नाम है वो है अपराजिता। दुर्गा का एक नाम क्या है? अपराजिता। जो कभी पराजित नहीं होता है, न पराजिता इत्यादि, जो कभी पराजित नहीं होता है उसे हम अपराजिता कहते हैं। तो इस मां दुर्गा का एक क्या स्वरूप है? अपराजिता का। अब देखना यह है कि भगवान राम ने जब रावण को मारने चले तो सारी शक्तियां उनके साथ सहयोग कर रहे थे, राम के साथ कोई भी नहीं सहयोग करे। क्यों? क्योंकि तंत्रज्ञ था वह रावण, ज्योतिष था वह रावण, प्रकांड विद्वान था रावण। उसके तंत्रों में, उसके मंत्रों में इतनी शक्ति थी किसी को अपने वश में कर लेता था। इस विचार से सारी शक्तियां उस रावण के सहयोग कर रहे थे। राम बहुत विस्मय हुए, अब क्या करें? तो राम ने पुनः एक अध्यात्म रूपी शक्ति मां दुर्गा को उपासना करना प्रारंभ कर दिया और मां दुर्गा को उपासना करके इस अपराजिता रूपी नाम से पूजन किया और बोले, हे मां दुर्गा दुर्गतिनाशिनी, मतलब कि इस युद्ध रूपी संकट से आप हमको निजात दें। और भगवान राम ने सबसे प्रिय फूल मां दुर्गा का होता है जो कमल का होता है, मां लक्ष्मी का हो जो कमल का होता है। उन्होंने 108 कमल के फूल को मां भगवती दुर्गा के चरणों में उनके मंत्रों के द्वारा, अपराजिता मंत्रों के द्वारा समर्पित किए। जब सारा फूल 108 फूल मां भगवती दुर्गा के चरणों में समर्पित हो गया तो राम ने देखा कि एक बार इसको गिन ले। चढ़ाते गए। जब 107 फूल हो चुका, चढ़ गया, 108वां फूल से अपने ध्यान पकड़े हैं और अपने दाहिना हाथ से उस फूल को टटोल रहे हैं
108वां फूल, वह फूल नहीं मिल रहा। तुरंत माता के ध्यान से भंग हो गए राम, और उन्होंने मन में यह विचार आया, उनके मन में यह विचार आया क्या, कि मां 108 फूल तो नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि मां ने परीक्षा करने के लिए राम की उस कमल के 108 फूल में से एक फूल को छिपा दी, अदृश्य कर दी। राम से भी अदृश्य, देखिए कितना विडंबना, साक्षात नारायण है और उनसे भी अदृश्य। लोग कहेंगे पंडित जी कैसे बातें बोल रहे हैं। तो इस राम के जो फूल चढ़ाए कमल के, उस फूल को भी मां भगवती अपराजिता ने क्या किया, दुर्गा ने क्या किया, अदृश्य कर दिया। अब राम ने सोचा कि मेरा पूजा जो है निष्फल हो जाएगा, मध्य में बीच में ही टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। बहुत मन में बेचैन हुआ राम को, अब मैं क्या करूं, मेरी सिद्धि कैसे प्राप्त हुई, मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूं, मैं अपने अयोध्या में क्या मुख दो दिखाऊंगा कि एक रावण को मारकर नहीं आया, एक असत्य पर सत्य का विजय नहीं प्राप्त हुआ, मैं वहां क्या करूं, क्या कहूंगा अपने अयोध्या में, क्या मैं अपने बातों पर प्रकट करूं। इस विचार में बहुत चिंतित हो। तब तक पुनः उनको स्मरण हुआ क्या, कि अभी मेरे पास 2 कमल के फूल हैं। कौन है भाई? तो उनकी मां जो थी उनको बचपन में कमल नयन कहती थी। क्या कहती थी? कमल नयन। राम ने क्या किया, एक तीर उठाया और कमल नयन उसकी मां इसलिए कहती थी कि दोनों नेत्र उनके कमल के समान सदृश था, समान था। तो उन्होंने क्या किया, अभी 2 मेरे पास कमल पुष्प है, तुरंत तीर निकाले, जैसे ही अपने नेत्रों पर मारना चाहे तब तक मां भगवती दुर्गा प्रकट होकर बोली, हे राम तुम्हारा पूजन सफल हुआ। क्या? कि मैं तुम्हारी परीक्षा करने के लिए एक फूल को अदृश्य कर दी थी, किंतु तुम इस परीक्षा में सफल हुए। जाओ तुम इस असत्य रूपी रावण पर अवश्य ही सत्य रूपी पताका फहरा कराओगे, तुम्हारा विजय निश्चित है। और मां भगवती ये भी बोली क्या, कि आज विजयदशमी है। कौन से दिन होगा? विजयदशमी। जिस दिन तुम रावण पर विजय प्राप्त होगी वह दिन विजयदशमी कहलाएगा। और उस दिन जो भी व्यक्ति मेरी पूजा अपराजिता नाम से करेगा, जो भी व्यक्ति विजयदशमी के दिन मेरी पूजा किस नाम से करेगा? अपराजिता, जो कभी पराजित नहीं होता, उसकी कभी हार नहीं होगी। उस दिन मैं अपराजिता रूप में, अपराजिता स्वरूप से लोगों को कल्याण करूंगी। लेकिन यह दृश्य सबके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग केवल दुर्गा का भी एक अर्थ होता है रण में जीतने वाली, चंडी, रण में विजय प्राप्त कराने वाली। तो आज दिन जो अपराजिता नाम से हमारी पूजा करेगा, अपराजिता फूल, पत्ता, पाठ इत्यादि से हमारी पूजन जो करेगा वो कभी पराजित नहीं होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुमने बहुत अच्छा कार्य कर दिया। क्या? कि जन कल्याण हेतु एक मैं वचन देती हूं, मां भगवती अपराजिता कर। क्या? कि जन कल्याण हेतु मैं एक वचन देती हूं
कि जो भी इस नवरात्रि में विशेषतः विशेष कामना के लिए अभिजित नक्षत्र में, अभिजित मुहूर्त में संकल्प इत्यादि लेकर के अपराजिता स्तोत्र का पाठ करेगा, इस अपराजिता स्तोत्र का, वो दुनिया का कोई भी कार्य, कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र से लेकर यूपीएससी बड़ा बड़ा एग्जाम कोई भी दुनिया की, उसमें 100% वह विजय प्राप्त होगा, कोई उसको हरा नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद मां भगवती दुर्गा अपराजिता स्वरूप में देखकर राम को अंतर्ध्यान हो गई और राम ने गए और रावण पर विजय प्राप्त इस विजयदशमी के दिन। इसलिए यह दिन अत्यंत विजय स्वरूप हो गया, बहुत दिव्य हो गया। इस दिन विशेषतः सभी लोग अपने घर में मां भगवती अपराजिता दुर्गा स्वरूप का पूजन करेंगे। अब इस मां अपराजिता का आधिपत्य किस ग्रह पर होता है? तो मूलतः सभी ग्रहों पर होता है, 9 ग्रह पर होता है मां भगवती अपराजिता दुर्गा का। आज कोई ग्रह इनके सामने टिकते नहीं, सूर्य चंद्रमा कोई भी हो। लेकिन जिन लोगों को विशेषतः शनि राहु केतु से परेशान है, समझिए बात को, जो व्यक्ति विशेषतः शनि राहु केतु जैसे ग्रहों से अत्यधिक परेशान है, बार बार उनके हड्डी टूट रही, ऑपरेशन हो रहा है, चोट लग रहा है, श्वास में दिक्कत है, ब्रेन में दिक्कत है, नस में दिक्कत है, नेत्र में दिक्कत है, मुख में वाणी नहीं सही से निकल रही है, जो अष्टांग 8 अंग से कुछ टेढ़ा मुड़ा, कहीं से न कहीं 8 अंग में टेढ़ा मेढ़ा अपाहिज तरीका के हैं, वैसे व्यक्तियों के चाहिए कि इस नवरात्र में मां भगवती अपराजिता की पूजा करें। और मां भगवती अपराजिता नीले रंग का फूल होता है अपराजिता, सफेद रंग का भी फूल होता है अपराजिता। तो राहु केतु शनि से जो पीड़ित व्यक्ति है उनको चाहिए कि नीले रंग के जो अपराजिता फूल है वो फूल मां भगवती को अर्पित करें और मां भगवती से प्रार्थना करें तो इन ग्रहों का जो हमारे ऊपर कुदृष्टि है उस दृष्टि को हटा दें। जब इस पूजा को, तब अब शनि की दृष्टि जो होती है बहुत गड़बड़ होती है, तो जब मां भगवती की दृष्टि अपराजिता की दृष्टि आप पर ही है तो शनि की दृष्टि वहां काम है। शनि की दृष्टि ऐसे ही जो भी खराब रहे वो भस्म के समान हो जाएगा। इसलिए विशेषतः इस अपराजिता नाम से पूजन करें, इससे आपको 100% लाभ होगा। एक और बात क्या, जब भी मां अपराजिता की पूजा करें तो उनके सहयोगी जो बटुक भैरव हैं, क्योंकि दुर्गा जब अपने दुर्ग रूप में प्रस्तुत हुई तो बालक रूप बनकर भैरव जी उनको शांत किए। इसलिए मैं आपसे अभी विनम्र निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं क्या, कि जब भी मां भगवती अपराजिता स्वरूप की पूजन करें तो आप इस भैरव की आराधना करना ना भूलें और साथ ही साथ लवंग इलायची का छाक दे मां भगवती को और भैरव के लिए उड़द का बड़ा बना करके अवश्य भोग लाएं, क्योंकि भैरव जी प्रसन्न होंगे तब मां अवश्य प्रसन्न होगी। क्योंकि एक पुत्र के समान भैरव हैं, भगवान शिव ने उनके पुत्र बनकर मां भगवती अपराजिता के शरण में गए। उन्होंने देखा कि मां काली बनकर पूरे संसार को धीरे धीरे राक्षसों के साथ संसार को विहीन करने वाली थी, तो बालक बनकर मां भगवती के पास गया।
जिससे इस बालक को देखकर मां भगवती काली क्या हुई कि अपने क्रोध के प्रचंड क्रोधाग्नि को परित्याग करके इस बालक को गोद में लेकर के, इस भैरव जी को गोद में लेकर और दुलार करने लगे। इसलिए यदि आपको किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना है तो अपराजिता दुर्गा की प्रतिमा रखकर अपराजिता का पाठ करें। साथ ही साथ यदि आप भैरव जी का पाठ कराते हैं, भैरव भूतनाथ भूतात्मा भूतात्मा हिम बम टुकाया आफा द्वार, इस 7 मंत्र का प्रयोग करते हुए आप उस पाठ को कराते हैं तो विश्वास ही नहीं, मेरी 100% गारंटी है, यदि आपका संकल्प सत्य है, सही है, संकल्प कराने वाले पंडित सही हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता विजय प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस कार्य को अवश्य करें। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय बाबा गोविंद। बैठो।